हाँ जी। अच्छा जी, अब सिंपल जो है मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 रूल्स जो हैं वो हम जो है कि उसके अंडरस्टैंडिंग देंगे आपको, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स। ये है डेरिवेटिव अबाउट सिंपल, पावर रूल एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल, तीनों के ऊपर हम एक एक जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे यहाँ पे। जी। यहाँ पे रिव्यू में जाके आई थिंक सो पेंट है, उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पेंट, ताकि जो है ना, नो, पेन्स, पेन की एक्टिवेशन नहीं है। थिकनेस थोड़ा लाइट करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले है कि जी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अबाउट द टॉपिक फ्रॉम द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, there is the simple derivative first. First of all we will discuss about simple derivative. Simple derivative means power rule। ये स्टूडेंट, ये जैसे कोई स्टूडेंट एंटर होता है तो ये वापस पीछे की तरफ टहलने देख लेते हैं। हम्म। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं थिकनेस पे दोबारा से जा रही हूँ, और थोड़ा कम साइज का दिल चाह रहा है, लेकिन चले। अच्छा जी, पावर रूल है वो, जैसे जैसे किसी स्टूडेंट को एंटर करें तो ये ना पेन डिवाइस वापस फिर पीछे की तरफ जाती है। अच्छा जी, इसमें ये मैं आपको पहले क्लास में पावर रूल एंड प्रोडक्ट रूल आई हैव ऑलरेडी टीच यू इन द क्लास, लेकिन मैंने कहा कि चले एक रिकॉर्डेड लेक्चर है तो फिर आपको दोनों तरफ से जो है ना मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसका तो मैं कोई खास इतना नहीं क्वेश्चन कराऊंगी। सिंपल ये है कि अगर आपके पास इफ यू हैव द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर एन, इट्स सिंपल फार्मूला इज, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर में आपके पास आ जाएगा n-1। ख्याल रखें एक्स को और एन को अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो सेम वे में लिखते हैं, उस तरीके से आपने नहीं करना है इसको। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 ले रही हूँ। एग्जांपल नंबर 1 करते हैं कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है कि आपके पास है फॉर एग्जांपल y कह दें या फिर f ऑफ x कह दें, आपकी मर्जी है। चलें f ऑफ x कह देते हैं। f ऑफ x बेसिकली एक उसके इक्वली होता है, y की इक्वली होता है। यहाँ पे मैंने कहा कि आपने डेरिवेटिव ले लिया फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका आपने कहा कि डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने दोनों साइडों पे डी डेरिवेटिव को अप्लाई किया। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें, 3 जो है ये आप मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर आ जाएगी 3-1, ठीक है। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये पावर जो है इसके साथ, और x की पावर आ गई आपके पास 2-1। तो मैं इसको ही आगे ही जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 4x, दैट इज द आंसर, और इसको आप f डैश ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर इस तरह से आ जाए कोई और एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आ जाती है, मैं यहाँ पे आगे कर देती हूँ उसके एग्जांपल नंबर 2। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 होल पावर, ये सब ये अब्दुल जब्बार जो है इनका ना नेट का बहुत इशू चल रहा है।
जो स्टूडेंट की नेट की प्रॉब्लम है ना, वो जरा सा उसको प्लीज करें, दोबारा से मुझे फिर इसको ओपन करें। मैम काफी स्टूडेंट्स के नेट के इशू आ रहे हैं, बार बहुत बार ज्यादा आ मैसेज रहे हैं। आ रहे हैं। जी, तो उनको अपने नेट ठीक करके रखना चाहिए ना, डिफरेंशिएट विद। मैम नेट तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा हो रहा है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन होल पावर क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा देखिएगा स्टूडेंट, कि आपने यहाँ पे इस तरह करना है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ गई है ना, तो पहले जो ये वाली पावर है उसको आप यूज करेंगे, इसके ऊपर पहले पावर लगाएंगे। ठीक है। तो वो है कि 3 मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्र प्लस वन इंटू होल पावर माइनस वन, और ये जो बेस वाली वैल्यू है ना, इसका डेरिवेटिव फर्दर आप आगे दोबारा से करेंगे। मोहम्मद सजाद हसन एंटर। अच्छा जी। अब यहाँ पे बेस जो है ना स्टूडेंट, उसका डेरिवेटिव आप अगेन लेंगे। ठीक है, इस तरह से, यानी ये बेस डेरिवेटिव है आपका एक्स स्क्र प्लस वन है, इसका आप अगेन जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र, और यहाँ पे देखिए आप, इसका एक्स स्क्र का आ जाएगा 2 x की पावर 2 - 1, और वन का आ कोई जाएगा मुझे लिंक कांस्टेंट दे, है। मैं आता हूँ सर, जूस पिला दो। देखिए किस तरह फिर गुस्सा करता बड़े आराम से। अच्छा, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है। 3 और 2 यार मैंने ना एक प्रोजेक्ट सोचा है उस्मान भाई, आपके साथ मिलके चलो कर लेंगे, आपको भी शेयर कर लेता हूँ। कोई नहीं, प्रोजेक्ट जी क्या मेट्रो कार्ड जैसे होते हैं ना, स्टूडेंट, मेट्रो कार्ड, ये कोई भी कार्ड ये जो एक डेली मिनट। लाइफ में यूज होता है। हाँ जी, मोहम्मद सजाद वो हसन। हम खुद मोहम्मद मतलब चार्ज सजाद करने के लिए हसन, एप्लीकेशन बनाएंगे। मैम मैं उसे मैसेज कर रहा हूँ पर्सनल में। एक तो वो लेट बहुत हमारे एंटर हुआ है और बार बार डिस्कनेक्ट हो गया, और ऊपर से अपने मेट्रो प्रोजेक्ट कार्ड है मेरी ना, मैथ की क्लास में कर रहा वो है। जाके उधर से चार्ज करवाना पड़ता है। अच्छा जी। भाई ऐसे इसी का स्टूडेंट को सब वरना करता हम हूँ। लोग ना क्विट कर देंगे, रिमूव कर देंगे अगर कितने में ये। मिलता है मेट्रो कार्ड? अच्छा जी, ये हो गया डैश ऑफ एक्स। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास होल पावर है, तो आपने होल पावर का क्या करना है कि आपने पहले जो ऊपर पावर है उसको करेंगे, बेस को बाद में। ठीक है। ये पावर को आपने 3 किया, और ये पावर में 3 - 1 हो गया, और जो बेस वैल्यू है उसके अंदर उसका डेरिवेटिव आपने अगेन ले लिया। ठीक है। ये रिमेनिंग वैल्यूज तो उसी तरह ही आ गई, और जबकि इसका एक्स के प्लस वन जो है, इसका आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 - 1, और ये वन का आ गया 0, तो ये 2x आ गया। तो इसी तरीके से ये 6x इंटू दिस इज। ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट वाली कंडीशन है, वो पूरी हो गई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। उसका नाम हम एग्जाम्पल नंबर 3 रखेंगे, लेकिन उसका उसकी प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे 2 आ जाती है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। इसका भी मैं आपको क्लास में करा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा इसका क्वेश्चन कर देते हैं। प्रोडक्ट रूल होता है u डॉट वी होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v डॉट यू डेरिवेटिव प्लस u डॉट वी डेरिवेटिव। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 1 इंटू 3x² - 2। ठीक है, इस तरह से, यानी कि दो वेरिएबल्स के अंदर जो है मल्टीप्लीकेशन, देन वी से दैट इट इज द प्रोडक्ट रूल। अब मैंने इसमें कहा कि डिफ्रेंशिएट करें आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स किया, और डी बाई डी एक्स ऑफ 4x + 1 इंटू 3x² + 2। ये आपने, अब ये है आपके पास u, और ये है आपके पास v। ठीक है। अब आपने इसके अकॉर्डिंग टू दिस इज रूल आप इसको करेंगे कि आपने पहले लिखा कि v एज इट इज, v ये 3x² + 2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u 4x + 1 प्लस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u है, तो 4x + 1 प्लस u एज इट इज 4x + 1, और d बाई डी एक्स ऑफ v, v है आपके पास 3x² + 2। तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है 3x² + 2, और ये आ जाता है 4 इंटू एक्स का हमेशा डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है। अच्छा, तो सिमिलरली यहाँ पे जो है आप इसमें
प्लस करते हैं और यहाँ पे देखिए 4x प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पे 3 ये है और मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो आपके पास इस तरह आ गया, और ये 2 माइनस 1 प्लस 0, ठीक है, पावर में इस तरह चला गया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3x² प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4x प्लस 1 इंटू 6x, ठीक है, ये इस तरह से। तो आगे आप फर्दर जो है वो इसको यानी कि कर सकते हैं कि जस्ट लाइक ये 4 को मल्टीप्लाई किया दोनों वैल्यू से, 4 3 ज़र 12x² प्लस 4 2 ज़र 8 प्लस 6x को आपने पहले से किया तो 24x² प्लस 6x। तो जो है आगे आप इसमें थोड़ा सा जो है आंसर जो है वो लेकर आ सकते हैं कि आपने इसको x² वाली वैल्यूज को एक तरफ कर दें, 12x² और ये 36x² और फिर प्लस 6x और प्लस 8, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है आपका डेरिवेटिव, जो कि आपको कहलाएगा कि आपका प्रोडक्ट रूल के साथ आपका एक मैंने मेथड जो है वो भी आपको रिवाइज करा दिया। अच्छा जी, अब लास्ट चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द क्वोशंट रूल, ठीक है, ये भी मेरे एग्जांपल 3 हो गई। चलें अब मेन जो चीज आपको करानी है, दैट इज कॉल्ड द क्वोशंट रूल, दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। 3 ही रूल्स होते हैं डेरिवेटिव के, ये होती है u बाय v होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v² v डॉट u डेरिवेटिव माइनस u डॉट v डेरिवेटिव, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपने इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल नंबर इधर 4 खुद से ही लिख रही हूँ, सिंपल सी लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² ओवर x प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि इसमें मैं इसकी सोल्यूशन में मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगी हूँ, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, सो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x² ओवर x प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास देखिए डिनोमिनेटर में आ जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आया v²। आपने इस रूल को फॉलो करना है, u बाई वी का होल डेरिवेटिव, तो आपने इसको v का स्क्वायर, v है आपके पास x प्लस 1, इस यू हैव टू टेक द स्क्वायर, फिर है v डॉट u डेरिवेटिव, v आ गया आपके पास x प्लस 1, ठीक है, v आ गया आपके पास x प्लस 1, और फिर आपके पास जो है u डेरिवेटिव है, तो u देखिए ये वाली वैल्यू जो है u होगी और ये नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू v होगी। तो आपने यहाँ पे लिखा v एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u d बाई डी एक्स ऑफ 2x², ठीक है ना, ये u है, माइनस u एज इट इज, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 यानी कि v, ठीक है, ये आपने ले लिया। शाजलीन भी बहुत ज्यादा जो है इनका भी नेट का इशू है, चलिए 1 मिनट कनेक्ट करें दोबारा। अच्छा जी, अब यहाँ से जी जी यहाँ से देखिएगा कि x प्लस 1, ठीक है, और फिर 2x² जो है उसकी जगह पे आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x की पावर आ गई 2 माइनस 1, माइनस 2x² इंटू 1 प्लस 0, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 1 0 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आ गई आपके पास। तो यहाँ से आगे आप देखें कि आपके पास आ जाता है x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 2x² इंटू 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4x को आपने मल्टीप्लाई किया, 4x² प्लस 4x माइनस 2x² ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4x² और माइनस 2x² को आप कैंसिल आउट करें, और यहाँ से आ जाता है आपके पास
यहाँ पे आ जाता है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे ये आपका मतलब डेरिवेटिव का रिजल्ट आ गया। आगे फर्दर है कि चलें आपने 2x इसमें कॉमन ले लिया, सिंप्लीफिकेशंस हैं, x प्लस 2 आ गया ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आगे मतलब इन दोनों में आपने इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप एक दफ़ा दोबारा से देखना चाहें तो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से जो है उसको अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि जो क्वेश्चन रूल है, जिस तरह प्रोडक्ट रूल का था फार्मूला, इसी तरीके से क्वेश्चन रूल का भी फार्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन रूल फार्मूला इज u बाई v होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू v डॉट u डेरिवेटिव माइनस u डॉट v डेरिवेटिव ओवर v स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपने ये करना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ओवर x प्लस 1, तो ये वो न्यूमरेटर जो है दैट इज कॉल्ड द u एंड डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाती है v। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आप देखें आपने पहले लिखा v स्क्वायर लिखा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर v स्क्वायर आ गया, और ऊपर जो है v डॉट u डेरिवेटिव, तो ये v आ गया x प्लस 1 और u डेरिवेटिव आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस u 2x स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ v जो है डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखें x प्लस 1 का होल स्क्वायर है x प्लस 1 और ये आ गया 4x। ठीक है ना, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखें 2 मल्टीप्लाई हुआ और उसकी पावर में -1 आ गया, माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे x है राइट साइड इंटू, तो x है 1 और ये कांस्टेंट जो है वो 0 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको किया कि x प्लस 1 इंटू 4x और माइनस ये 2x स्क्वायर और इंटू 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे आपकी सिंप्लीफिकेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस कर दिया और इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन रूल के डिफरेंट टाइप के एक और इजी वे में मैं और क्वेश्चन करवा दूँ। ये मैं इजी वे कह रही हूँ ताकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट इजी हो, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर बाद में हम एक मुश्किल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ताकि वो आपको बेसिक आ गया ना रूल, तो फिर आप उसे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चले हम एक और एग्जाम्पल नंबर, मेरा ख्याल है 1 2 3 4 हो चुकी है, शायद नंबरिंग शायद डिफरेंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा जी, मैं 1 मिनट ज़रा अटेंडेंस के पर्पज से ज़रा पार्टिसिपेंट्स की स्ट्रेंथ और ये ज़रा पिक्स में ले रही हूँ, ताकि बाद में जो है ना स्टूडेंट्स को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट्स आप लोग अपने अपने रोल नंबर लिखें, सब स्टूडेंट्स ने गुड लिखे हुए हैं अपने अपने रोल नंबर, उसी की अकॉर्डिंग जो है ना वो अटेंडेंस होगी स्टूडेंट्स की। ठीक है, और जिसकी नहीं है, जैसे मोहम्मद उमर है, मोहम्मद साद है, अब देखिए साद 2 हैं, इब्राहिम अहमद हैं। ये जो स्टूडेंट है ना इनका मुझे अटेंडेंस लगाते वक्त कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में 2 दफ़ा भी आ रहे होते हैं, और दूसरा ये रोल नंबर वाइज ना इजीली आप जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, और जी बाकी तो सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है, जिनका नहीं लिखा हुआ ना तो वो फिर उसको जो है वो कर लें। अच्छा जी, दोबारा से मैं आ रही हूँ इधर टॉपिक की तरफ। जी, ये जी पेन की डिवाइस को हम अगेन ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अच्छा जी, अब मैम मैंने आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं, एक दो बच्चों का इशू आ रहा है कनेक्ट होने में। कौन से स्टूडेंट्स हैं? और वो मैसेज कर रहे हैं, पहले 38 पार्टिसिपेंट्स थे, अब 36 हैं, तो वो दो शायद 30, क्लास से हाँ, कौन कौन है? वो अभी 35 वो मैं मैसेज कर रहे हैं, मैं बताता हूँ, वो दोबारा वै, एंटर हो रहे हैं क्लास में। वैसे मैंने ठीक है ज़रूर, मैंने वैसे ना पहले भी पिक्स ली थी इसलिए मैं दोबारा ली है, वो मैं देख लूंगी। वैसे मैंने जो है थोड़ी देर के बाद वो ज़रा ले लेती हूँ, ताकि जो है चेकिंग में रहे कि सारे स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट हैं वो उनके अटेंडेंस लगे। अच्छा जी, अब ज़रा देखिएगा, ओके मैम। अगर फॉर एग्जांपल x की पावर आ जाती है यहाँ पे, चले मैं सिंपल ले लेती हूँ, x स्क्वायर ओवर x की पावर आ जाती है यहाँ पे 3/2 फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह से ले लेते हैं, मैंने बिल्कुल ही छोटे छोटे वैल्यूज लिए हैं, ये आपके पास आ गया u और ये होगा आपके पास v। ठीक है, सिंपल सिंपल सी फार्मूला लिया है मैंने। अच्छा जी, अब मैंने कहा कि टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो अब यहाँ से d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 3/2। नाउ आपको पता है कि क्वेश्चन रूल जो होगा उसका फार्मूला जो है, ये आपका जो है ना क्विज, कितने नंबर क्विज होगा स्टूडेंट आप? क्विज नंबर जी 7 बताइएगा। ये 4th क्विज होगा क्योंकि 3 क्विज और 3 असाइनमेंट्स हो चुकी हैं। तैयब तारिक, अच्छा जी, ये जिन्होंने भी तैयब तारिक, आप भी जरा ना वो लिखें, अपना रोल नंबर लिखें साथ। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन रूल है u बाई वी होल डेरिवेटिव इज इक्वल टू वी स्क्वायर v डॉट u डेरिवेटिव। ये इस वीडियो का होगा क्विज, ठीक है? मैं वैसे आपके साथ शेयर कर दूंगी क्लास में भी, जूम लिंक में भी हम इस वीडियो को शेयर करेंगे और वहां से भी देख सकते हैं। अदरवाइज ये है कि मैं व्हाट्सएप पे सीआर को जो है ना इसका सेंड कर दूंगी। और आपके पास स्टूडेंट्स इसकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस, पूरे लेक्चर्स की, इसकी और अदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की फुल वीडियोस बनी हुई हैं। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को जो आपके काम से चाहे रिलेटेड है उनको लाजमी देखें, कि उसको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ ना आपका पूरा सब्जेक्ट जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये है 3 की पावर 2 है, तो x की पावर है 3/2 एंड इट्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना? यहाँ देखिएगा v का स्क्वायर है, तो v का स्क्वायर, अच्छा v का स्क्वायर है तो v है x की पावर 3/2 और उसका ये होल स्क्वायर v स्क्वायर। आगे ऊपर नोमिनेटर में v डॉट u डेरिवेटिव, तो v है x की पावर 3/2 v, और डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये देखें v डॉट u डेरिवेटिव, ठीक है ना? ये नहीं, मैं इधर दोबारा से लिख देती हूँ ना, ये v है, ये u है, तो v का स्क्वायर v एज इट इज डॉट डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ v d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2। अच्छा जी, अब यहाँ से आपके पास आ जाता है x की पावर, अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x क्यूब रह गया और यहाँ पे x की पावर 3/2 और ये x स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3/2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है? तो फर्दर जो है हम उसको मोहम्मद फरहान अफसर, जी, तो ये एक्स क्यूब एक्स की पावर 3/2 इंटू 2x का 2x की पावर, ये 2 माइनस 1 है ना, तो 2x की पावर 1 ही हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 और x की पावर देखें तो 3 माइनस 1/2, ठीक है? ये चीज आपके पास आ गई। तो फिर है x की पावर 3/2 2x माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 x की पावर है 2/2, ठीक है? ये अच्छा 3/2 जो है वो 1/2 बनता है, 3 बाय माइनस माइनस 2/2, ये एलसीएम जरा यहाँ पे देखिएगा, 3 माइनस 2 इधर आ जाएगा ना, 3 माइनस 2 तो ये 1/2 हो जाएगा। अच्छा जी, ओवर x का क्यूब, तो बस आगे जो है फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन ही है जो आप करेंगे। x की पावर 3/2, ये प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, ये इसकी पावर 1 है, तो जब प्रोडक्ट में आपके पास पावर बेसिस अगर सेम हो देन पावर्स विल बी ऐड, माइनस यहाँ पे 3/2 x की पावर 2 प्लस 1/2, ठीक है? इसी तरह से ओवर x की पावर 3, ये मतलब ये इसकी जो है वो आपके पास आगे जो है सिंप्लीफिकेशंस आ रही हैं। टू एक्स की पावर, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा लिख के दे देती हूँ, ये 3 प्लस 2/2 है, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2 माइनस 3/2, तो ये आपके पास 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2, मतलब एक्स की पावर यहाँ पे भी
अच्छा ये भी x की पावर 5/2 आ गया, वेरी गुड, ओवर x की पावर 3। अगर ये दो वैल्यूज एक जैसी है ना, सिंपल x की पावर x और उसकी पावर्स, तो ये आपस में माइनस हो सकती हैं, यानी कि यहाँ पे आपके पास आ सकता है कि जी, यहाँ पे आपने एक्स की पावर 5/2 को आप मतलब लिख सकते हैं कि 2 माइनस 3/2 कॉमन आ गया ना इसमें से, एक्स की पावर 5/2 को इस तरह आप माइनस कॉमन ले लेना दोनों में से, एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 5/2 4 माइनस 3/2 ओवर एक्स की पावर 3। तो यहाँ पे फिर एक्स की पावर 5/2 इंटू 1/2 ओवर एक्स की पावर 3। तो अब ये इनको भी आपस में, मतलब मैं ये फर्दर जो है आपको सारी पॉसिबिलिटीज इसकी बता रही हूँ कि इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 देखें इसी तरह ही आ गया, एक्स की पावर 5/2 जो है उसमें से आप माइनस कर दें 3, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाता है 1/2 एक्स की पावर 5 माइनस 6/2, 1/2 एक्स की पावर आ जाता है -1/2। तो ये आपके पास 1/2 एक्स की पावर 1/2, ठीक है, 1/2 √x, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास जी, इसमें मैंने आपको स्टूडेंट जो है ना सारी क्वेश्चंस जो है वो इससे रिलेटेड आपको करा दिए हैं, और कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, पेपर चेक हो गए? अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग को जरा स्टॉप कर रही हूँ ताकि हम आपस में बात कर लें अबाउट टॉपिक ऑफ द ये सिलेबस वगैरह के